तो ये आईटी एडवांस 2019 का पेपर वन का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। सो क्वेश्चन सेज दैट लेट L1 L2 डिनोट द लाइंस। ये लाइन L1 एंड L2 है। mu belongs to r, lambda belongs to r respectively. If L3 is a line which is perpendicular to both L1 and L2 and cuts both of them, then which of the following options describes L3? सो सबसे पहली बात तो अगर अपन L1 L2 को ध्यान से देखें तो L1 L2 दोनों पैरेलल लाइंस तो नहीं है, और इन दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर एक लाइन निकालनी है। तो पैरेलल लाइंस नहीं है, दैट मींस क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इसको N1 बोल देता हूँ, इस वेक्टर को N2 वेक्टर बोल देता हूँ जो कि डायरेक्शन वेक्टर है, तो L3 का जो डायरेक्शन वेक्टर होगा उसको लेट्स से अपन N3 बोल देते हैं। N3 वेक्टर। वैसे तो ऑप्शंस में सभी ऑप्शन में 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप दिया हुआ है, लेकिन फिर भी निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा N1 क्रॉस N2 i j k, एंड दिस इज -1 2 2 2 -1 2। तो इसको फाइंड आउट करेंगे तो वही आ जाएगा 2 2 -1। मैं डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ये वाली चीज गिवन है कि सभी ऑप्शन में जो डायरेक्शन वेक्टर है L3 का वो सेम दिया हुआ है, तो उससे अपन डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे ऑप्शंस को। नाउ सबसे पहले अपन को perpendicular to L1 and L2 both of them, and is perpendicular to both L1 and L2 cuts both of them, then which of the following options describes L3? ओके, तो L3 की इक्वेशन निकालने के लिए L3 की इक्वेशन निकालने के लिए व्हाट वी कैन से तो पॉइंट की जरूरत पड़ेगी L3 की इक्वेशन के लिए। नाउ अगर अपन देखें तो पॉइंट निकालने का तरीका क्या है कि दोनों लाइंस को ये इंटरसेक्ट कर रही है। लेट्स से L1 यहाँ पर है, L2 यहाँ पर है, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, यहाँ पर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, ये L3 है। और इस लाइन के डायरेक्शन वेक्टर अपने पास है 2 2 -1। तो बेसिकली इंटरसेक्शन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो अगर L1 के करस्पॉन्डिंग इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे तो 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 1 माइनस लैम्डा, 2 लैम्डा एंड 2 लैम्डा, ये हो जाएगा। और सेकंड सिनेरियो की बात करें, सेकंड L2 के करस्पॉन्डिंग, तो वो है 2 -1 2, और आगे तो जीरो वेक्टर प्लस में है, तो 2 -1 2, दैट मीन्स 2 म्यू माइनस म्यू 2 म्यू। लेट मी चेक अगेन। यस, 2 -1 2। ओके, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों की हेल्प से भी अपन L3 के डायरेक्शन वेक्टर निकाल सकते हैं, विच मीन्स 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू, फिर 2 लैम्डा प्लस म्यू एंड 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू, ये बन जाएंगे। और ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए क्योंकि डायरेक्शन वेक्टर है। तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू अपॉन 2 शुड बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस म्यू अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा माइनस 2 म्यू अपॉन -1। ठीक है। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो इन दोनों को कंपेयर करें अगर सबसे पहले, तो 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू शुड बी इक्वल्स टू 2 लैम्डा प्लस म्यू, एंड दिस विल कम्स आउट टू बी 3 लैम्डा प्लस 3 म्यू इज इक्वल्स टू 1। यहाँ से तो एक इक्वेशन बन गई। इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो -2 लैम्डा माइनस म्यू इज इक्वल्स टू 4 लैम्डा माइनस 4 म्यू। सो दिस इज 6 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3 म्यू। तो म्यू इज इक्वल्स टू 2 लैम्डा आ जाएगा, और म्यू अगर 2 लैम्डा के इक्वल है तो लैम्डा की वैल्यू 1/9 आ जाएगी एंड म्यू की वैल्यू 2/9 आ जाएगी। तो जो फर्स्ट वाला पॉइंट है, फर्स्ट वाला पॉइंट अगर अपन लिखें, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू 1/9 रखेंगे तो 8/9, देन 2/9
देन अगेन 2/9, और यहाँ पर म्यू की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे 4/9 -2/9 एंड 4/9, ये बन जाएगा। नाउ लेट चेक द ऑप्शंस। तो यहाँ तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, सिर्फ इन पॉइंट्स को देखते हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाले पॉइंट की बात करूँ तो 8/9, 2/9, 2/9, हाँ तो ये इससे पास कर रहा है, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो दिस इज नथिंग बट 4/9 -2/9, 4/9, तो यहां से भी पास कर रहा है, सी ऑप्शन भी करेक्ट है। बी ऑप्शन की अगर अपन बात करें तो उसके लिए अपन को L3 की इक्वेशन एक बार लिख लेनी चाहिए। तो L3 की इक्वेशन हो गई है 4/9 आई कैप -2/9 जे कैप प्लस 4/9 के कैप प्लस के टाइम्स ऑफ 2 आई कैप डायरेक्शन वेक्टर 2 जे कैप माइनस के कैप। तो अगर मैं एक जनरल पॉइंट इस L3 पर लिखना चाहूँ तो वो लिख सकता हूँ मैं, आई कैप को क्लब किया तो 4/9 प्लस 2 के आई कैप, जे कैप को अगर क्लब करते हैं तो ये हो जाएगा 2 के -2/9 जे कैप, फिर 4/9 के कैप, सॉरी 4/9 -1 माइनस के कैप, ये बनेगा। नाउ अब पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर से कौन सा पॉइंट इन दोनों ऑप्शंस में लाई कर रहा है। तो इसके अंदर अगर अपन देखें बी ऑप्शन में, तो यहाँ पर जे कैप का कॉफिशिएंट 0 है। तो अगर मैं जे कैप के कॉफिशिएंट को 0 करता हूँ फॉर बी ऑप्शन, तो 2 के -2/9 शुड बी 0। दैट मीन्स के की वैल्यू यहाँ से 1/9 आ जाएगी, और के की वैल्यू अगर 1/9 पुट करते हैं तो पॉइंट जो बनेगा, तो दिस इज 2/9, 2/9, 4/9, 6/9 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस यहाँ से 3/9 के कैप। तो यहाँ से अगर मैं मान लो इसको 2, इसको 3 कर दिया, इसको 3 कर दिया, तो 1/3 कॉमन लेते हैं तो 2 आई कैप प्लस के कैप बनेगा, राइट, 1/3 टाइम्स। तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। अच्छा, ऑप्शन डी करेक्ट हो ही नहीं सकता, बिकॉज यहाँ पर अगर जे कैप का कोफिशिएंट 0 है, बिकॉज यहाँ पर पॉइंट 0 वेक्टर प्लस टी टाइम्स ऑफ सम इसमें लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जे कैप भी 0 है। जे कैप का कोफिशिएंट 0 करोगे तो के की वैल्यू 1/9 आएगी, और उसके करस्पॉन्डिंग आई कैप और के कैप 0 नहीं हो पाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप के कैप 0 नहीं हो पाएंगे। दैट्स व्हाई 0 वेक्टर से तो पास कभी करेगा नहीं। आंसर इज ABC। ओके, तो ये सवाल भी IIT एडवांस 2019 पेपर 1 का सवाल है। लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। Three lines are given. This R is equals to this. Let the line cuts the x plus y plus z is equals to 1 at the points A, B, C. If the area of the triangle ABC is delta, then the value of 6 delta square. ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट ABC फाइंड आउट कर लेते हैं। तो A पॉइंट को तो मैं क्या लिख सकता हूँ, L1 लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग पॉइंट तो आ जाएगा लैम्डा 0 0, क्योंकि जे कैप के कैप तो 0 हो गया। फिर बी पॉइंट की बात करें तो सिंपली यहाँ पर भी म्यू मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट मीन्स म्यू म्यू 0 हो जाएगा। सी सी पॉइंट के करस सी जो है वो लाइन L3 के करस्पॉन्डिंग है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हो जाएगा वी वी वी। अब ये तीनों ही पॉइंट्स ए बी सी एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 पे लाई कर रहे हैं, तो इसमें सेटिस्फाई करा दिया। एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 1 में अगर इसको सेटिस्फाई कराओगे तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। इट मींस ए पॉइंट जो आ गया 1 0 0। फिर बी को सेटिस्फाई कराए, तो बी को सेटिस्फाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 2 म्यू इज इक्वल्स टू 1। दैट मीन्स म्यू की वैल्यू हाफ हो गई। दैट मीन्स बी पॉइंट आ जाएगा 1/2 1/2 0। सी को सेटिस्फाई कराएंगे क्योंकि सी भी लाई कर रहा है, तो इसके करस्पॉन्डिंग 3v इज इक्वल्स टू 1, v की वैल्यू 1/3। दैट मीन्स पॉइंट सी जो है वो आ जाएगा 1/3 1/3 1/3। पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी अपने पास आ चुके हैं।
अब अपन इसका एरिया निकाल सकते हैं। ए बी सी। ए हो गया 1 0 0, ये हो गया 1/2 1/2 0, ये हो गया 1/3 1/3 1/3। तो इस एरिया को अपन लिख सकते हैं हाफ टाइम्स ऑफ ए बी क्रॉस ए सी। अब अगर ए बी वैक्टर लिखेंगे तो ए बी वैक्टर हो जाएगा बी माइनस ए, दैट मीन्स -1/2 1/2 0। ए सी वैक्टर हो जाएगा 1/3 -1, तो -2/3 1/3 1/3। तो एरिया निकाला जा सकता है यहाँ से हाफ टाइम्स ऑफ आई जे के, उसका मैग्नीट्यूड भी ले लेंगे, है ना। तो दिस इज नथिंग बट -1/2 1/2 0 -2/3 1/3 1/3, ये हो जाएगा 1/2। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ किस फैक्टर का, आई कैप के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो 1/6 आ गया। जे कैप के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो -1/6, लेकिन वो भी +1/6 बन जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। के कैप के अलॉन्ग एक्सपेंड किया तो -1/6 एंड प्लस का 1/3, तो ये प्लस का ही 1/6 हो जाएगा, ये आ जाएगा। तो जो डेल्टा है वो अपने पास आ गया हाफ टाइम्स ऑफ √1/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर प्लस 1/6 का स्क्वायर, एंड दिस विल कम्स आउट टू बी √3। 1/6 का स्क्वायर बाहर तो 1/6, √3/12 आ जाएगा। अपन से पूछा 6 डेल्टा का स्क्वायर, 6 डेल्टा, तो यहाँ से 6 डेल्टा तो जस्ट a minute, 6 डेल्टा तो बन गया √3/2। तो यहाँ से 6 डेल्टा का जो स्क्वायर बनेगा वो बनेगा 3/4, दैट मीन्स 0.75, और ये अपना आंसर हो जाएगा। सो आंसर इज 0.75। ओके। नेक्स्ट सवाल, 3 लाइंस दी हुई हैं, L1 L2 L3 कुछ इस तरीके से। फॉर विच पॉइंट्स Q ऑन L2 कैन वी फाइंड अ पॉइंट P ऑन L एंड पॉइंट R ऑन L3 सो दैट PQR और कोलिनियर। ठीक है, तो PQR कोलिनियर से स्टार्ट करते हैं। तो अगर PQR कोलिनियर है, दैट मीन्स PQ वेक्टर जो होगा वो PR वेक्टर के पैरेलल होगा। PQ वेक्टर PR वेक्टर के पैरेलल होगा, दैट मीन्स PQ वेक्टर इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स ऑफ PR वेक्टर, या फिर लैम्डा उसने ऑलरेडी यूज कर रखा है तो K अज्यूम कर लेते, कि एक लीनियर, हाँ एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। तो PQ वेक्टर जो होगा, तो PQ वेक्टर तो हो जाएगा, दैट मीन्स P तो यहाँ पर है, तो P के करस्पॉन्डिंग तो पॉइंट आ गया λ0 0। Q इस पर है तो उसको लिख सकते हैं अपन 0 μ1, और R को लिख सकते हैं 1 1 V। तो यहाँ से PQ को लिख सकते हैं अपन -λ μ1 इज इक्वल्स टू K टाइम्स ऑफ PR, 1 - λ फिर 1 फिर V, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं कि इन दोनों का रेशो जो होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, पैरेलल है तो -λ/1 - λ इज इक्वल्स टू μ/1 इज इक्वल्स टू 1/V। तो यहाँ से अपन से बोला गया है कि Q के करस्पॉन्डिंग, किस Q के करस्पॉन्डिंग अपन P और R को फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना।
पी और आर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यू के करस्पॉन्डिंग मतलब के करस्पॉन्डिंग मतलब म्यू के करस्पॉन्डिंग म्यू के रिस्पेक्ट में अपन को पी और आर फाइंड आउट करना है। तो पी के लिए अपन को लैम्डा चाहिए, तो इन दोनों को कंपेयर कर लिया, तो म्यू इज इक्वल्स टू आ गया लैम्डा अपॉन लैम्डा माइनस वन। तो यहां से लिख दिया लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू लैम्डा माइनस म्यू। तो म्यू को इधर ले आए, म्यू को कॉमन ले, सॉरी लैम्डा को कॉमन ले लिया, म्यू माइनस वन, तो लैम्डा यहाँ से आ गया म्यू अपॉन म्यू माइनस वन। ठीक है। तो पी जो वेक्टर है अपने पास में, पी के करस्पॉन्डिंग अपने पास में वेक्टर आ गया। पी पॉइंट जो था वो था लैम्डा जीरो जीरो, लैम्डा जीरो जीरो मतलब म्यू अपॉन म्यू माइनस वन जीरो जीरो। तो यहाँ से बोल सकते हैं म्यू कैन नॉट बी इक्वल्स टू वन, राइट। फिर अगर अपन वन इन दोनों को कंपेयर करें आर वेक्टर के लिए, है ना, आर पॉइंट के लिए, तो वी की वैल्यू चाहिए म्यू के रिस्पेक्ट में, तो वी आ जाएगा वन अपॉन म्यू। यहाँ से आर लिखा जा सकता है वन, वन एंड वी था, वी की जगह लिख दिया वन अपॉन म्यू। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं कि म्यू कैन नॉट बी जीरो, मतलब म्यू की वैल्यू वन नहीं हो सकती और जीरो नहीं हो सकती, बाकी सब चलेगा। तो वन हो गई तो क्यू क्या हो जाएगा, जीरो वन वन, जीरो वन वन मतलब के कैप प्लस जे कैप, मतलब ये ऑप्शन इनकरेक्ट है। और अगर म्यू की वैल्यू जीरो जाती है दैट मीन जीरो जीरो वन, यहाँ पर देखते हैं क्यू के करस्पॉन्डिंग, तो जीरो जीरो वन भी नहीं पॉसिबल है क्योंकि म्यू कैन नॉट बी जीरो, तो वो के कैप भी पॉसिबल नहीं हुआ। दैट मीन्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी आर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट सवाल, ये आईआईटी एडवांस 2019 के पेपर टू का सवाल है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, टू वेक्टर्स, कंसीडर अ वेक्टर सी वेक्टर इज इक्वल्स टू अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर if the projection of c vector on the vector a vector plus b vector is 3 root 2, if the then the minimum value of this, okay. इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए अपन को। सो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ सी, तो प्रोजेक्शन ऑफ सी वेक्टर ऑन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये इसका प्रोजेक्शन हो गया सी डॉट ए डॉट बी, ए प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, और ये किसके इक्वल है, 3 रूट 2 के इक्वल है। ओके, तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं भाई, इसकी वैल्यू पुट करते हैं अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर डॉट ए प्लस बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ से अपन देख सकते हैं कि ए प्लस बी कितना आ रहा है, ए प्लस बी आ जाएगा वन, टू प्लस वन थ्री, वन प्लस टू थ्री, बस ये आ जाएगा जीरो। तो दिस इज नथिंग बट थ्री रूट टू ओनली, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू थ्री रूट टू। तो यहाँ से आ गया अल्फा ए वेक्टर का, तो ये तो हो गया अल्फा टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर अल्फा डॉट बी, बीटा ए डॉट बी, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा ए डॉट बी प्लस बीटा बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो बीटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 18 हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ ए का वैल्यू कितना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए है फोर प्लस वन अंडर रूट सिक्स, एंड यही मैग्नीट्यूड ऑफ बी है। अच्छा, ए डॉट बी भी निकाल लेते हैं, तो टू प्लस टू फोर माइनस वन, तो थ्री आ जाएगा। इनकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया तो ये हो जाएगा सिक्स अल्फा, ये हो जाएगा थ्री टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये भी हो गया सिक्स बीटा इज इक्वल्स टू 18। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, टू आ गया, है ना, थ्री अल्फा नाइन बीटा, अल्फा प्लस बीटा टू आ गया, और अपन को मिनिमम वैल्यू चाहिए सी वेक्टर माइनस ए क्रॉस बी डॉट सी, इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए। ओके,
तो निकाल लेते हैं। तो एक तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये बनेगा राइट। नहीं तो ए क्रॉस भी निकाल लेते हैं, फिर सी से डॉट ले लेंगे। आई थिंक वो ज्यादा बेटर रहेगा। सी वेक्टर निकाल ही लेते हैं। तो सी वेक्टर है अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अल्फा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर प्लस बीटा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। ये हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप प्लस बीटा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस 2j कैप प्लस के कैप। ये हो जाएगा, इसको लिख लिया अपन ने 2 अल्फा प्लस बीटा आई कैप हो जाएगा अल्फा प्लस 2 बीटा जे कैप, और ये हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो बीटा माइनस अल्फा के कैप। ये हो गया सी वेक्टर। और ए क्रॉस बी भी निकाल ही लेते हैं। तो ये हो गया आई जे के 2 1 - 1। थोड़ी सी कैलकुलेशन हो सकता है ज़्यादा है, बट ठीक है। 1 + 2 3 हो गया। जे कैप के अलॉन्ग 2 + 1, ये भी 3 हो गया, -3 सॉरी। के कैप के अलॉन्ग किया तो 4 - 1, ये भी 3 हो गया। दिस विल कम्स आउट टू बी 3 - 3 3। ठीक है, वैल्यूज को रिप्लेस कर दें। सी वेक्टर हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करते चलते। दिस विल कम्स आउट टू बी 2 अल्फा प्लस बीटा -3 i कैप प्लस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 जे कैप, फिर बीटा माइनस अल्फा -3 के कैप। इसका डॉट लेना है अपन को सी वेक्टर के साथ। ओके, और अल्फा प्लस बीटा अपन को पता है कितना, 2 है। ठीक है, तो रिप्लेस भी करते चलते हैं। आई थिंक उससे थोड़ा सा बेटर रहेगा। यहाँ से इसको लिख लिया अल्फा प्लस बीटा, राइट। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 2, और 2 - 3, तो ये हो जाएगा अल्फा -1 i कैप। यहाँ पर बीटा को रखा मैंने 2 - अल्फा, तो ये हो गया माइनस प्लस का 4, तो ये हो गया 7, माइनस का 2 अल्फा प्लस का अल्फा, तो माइनस का अल्फा जे कैप। यहाँ पर बीटा को रखेंगे अगेन 2 - अल्फा, तो 2 - 3 हो गया -1, एंड माइनस अल्फा तो -2 अल्फा -1 -2 अल्फा के कैप। अगेन डॉट विथ सी, तो सी के जगह अगेन वही रख दिया। तो ये 2 अल्फा प्लस बीटा लिखा जा सकता है अल्फा प्लस 2 i कैप, फिर अल्फा प्लस 2 बीटा। सिर्फ इतने को देख रहा हूँ क्योंकि बाकी तो सी वाला पोर्शन है। सिंपली अपन इस सी वेक्टर में पुट कर रहे हैं बीटा की जगह। तो यहाँ पर अगर अपन इसको पुट करेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी प्लस का तो 4 - अल्फा हो जाएगा। यस, अल्फा प्लस बीटा को तो लिख दिया 2। हाँ, तो ये हो जाएगा 4 - 2 अल्फा। हाँ, तो ये हो जाएगा 4 - अल्फा जे कैप, फिर बीटा माइनस अल्फा, तो इसको रख दिया, फिर 2 - 2 अल्फा हो जाएगा के कैप। सिंपली बीटा की जगह रिप्लेस कर रहे हैं 2 - अल्फा। ओके, नाउ इन दोनों का डॉट लें तो ये हो जाएगा अल्फा -1 अल्फा प्लस 2, फिर 7 - अल्फा 4 - अल्फा, फिर -1 - 2 अल्फा मल्टीप्लाई बाय 2 - 2 अल्फा, ये आ जाएगा।
नाउ इसकी वैल्यू पर अगर अपन कॉन्सेंट्रेट करें तो दिस विल कम्स आउट टू बी अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, तो प्लस का अल्फा माइनस 2, इधर से अल्फा स्क्वायर माइनस माइनस तो माइनस का 11 अल्फा प्लस का 28, यहाँ से हो गया 4 अल्फा स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा एंड प्लस का 2 अल्फा, तो माइनस का 2 अल्फा एंड माइनस 2, तो यहाँ से आ जाएगा 6 अल्फा स्क्वायर अल्फा, तो ये हो गया -10 -12 अल्फा -2 प्लस 28, तो 26 -2 तो 24 हो जाएगा। 6 कॉमन ले ले तो अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा प्लस 4, इसको लिखा जा सकता है 6 टाइम्स ऑफ अल्फा -1 का होल स्क्वायर प्लस 3। मिनिमम वैल्यू के लिए अल्फा -1 का होल स्क्वायर को 0 पुट किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा 18, तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी 18 हो जाएगी। सो आंसर इज 18।